प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फर्टिलाइजेशन तक। अब उसके आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक आपका है सीड फॉर्मेशन, यानी बीज का निर्माण कैसे होता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी जाइगोट बनने के बाद, यानी जाइगोट जब ओरिजिन हो जाती है जाइगोट की, तो द पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन्स वाइदर अवे एंड फॉल। तो क्या होता है, जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं और स्टेमन्स हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है धीरे धीरे गिरने लगते हैं, ये अपने प्लेस से हटने लगते हैं। ठीक है, कह सकते हैं वाइदर मतलब होता है सूख जाना, मुरझा जाना। ठीक है, द स्टाइल एंड स्टिग्मा आल्सो फॉल। स्टाइल और स्टिग्मा पहले ही गिर चुका होता है। ओनली द ओवरी रिमेन्स, केवल क्या शेष बचता है, ओवरी बचता है। ठीक है, इट कंटेन्स द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल विच कंटेन द जाइगोट। और उसके पास क्या होता है, वो केवल रखता है ओव्यूल्स को, जिसमें क्या होता है, जो कंटेन करता है जाइगोट को। द जाइगोट बिगन्स टू डिवाइडेड एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो। और जाइगोट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यानी भ्रूण, भ्रूण का विकास हो जाता है। ठीक है, मीनवाइल द वॉल्स ऑफ ओव्यूल डेवलप हार्ड लेयर। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो इस दौरान जो दीवारें हैं ओव्यूल्स की, वहाँ पे डेवलप हो जाती हैं, क्या, उनकी हार्ड लेयर डेवलप हो जाती है। ठीक है, कठोर लेयर हो जाती है। 10 ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। फिर ओव्यूल्स किस में डेवलप होने लगता है, सीड्स में, बीज में, कंसिस्टिंग ऑफ ए बेबी प्लांट, जो एक नए पौधे को जन्म दे सके। द एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण है। ठीक है, द एम्ब्रियो कंटेन्स 1 or 2 कैटोलिडन्स विथ स्टोर्ड फूड। जो एम्ब्रियो होते हैं वो कंटेन करते हैं 1 या 2 बीज पत्र। कोटोलिडन्स मतलब होता है प्यारे बच्चों बीज पत्र। ठीक है, जो स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक नए प्लांट को जन्म देने की क्षमता होती है। ठीक है, दे आर कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव सीड कोट। वो अंदर पैक होते हैं किसके, हार्ड कवर, उनकी जो ऊपरी लेयर होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, जिसके अंदर सीड बहुत अच्छे से पैक हो जाते हैं, जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनसाइड में लिखा हुआ है, डिड यू नो दैट द फ्लैशी एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पेयर इज़ नॉट ए ट्रू फूड। यानी जो एप्पल है उसका जो एडिबल पार्ट है, और क्या एप्पल एक ट्रू फूड है, इसको बताना है। द थैलमस एक्चुअली ग्रोज राउंड द ओवरी एंड बिकम द फ्लैशी इन द फ्रूट। सच अ फ्रूट इज़ नोन एज फॉल्स फ्रूट। यानी कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनको हम फॉल्स फ्रूट में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर characterized by having seeds enclosed by a fleshy covering the fruit। यानी जितने भी फ्लावर हैं, जो ऐसे प्लांट हैं जिनके पास उनका ऐसा करेक्टर है कि वो फ्लावर उनके पास अवेलेबल हैं, वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय फ्लैशिंग कवरिंग द फ्रूट। जिसमें क्या कवर होता है, जिनसे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, द फ्रूट इज़ द ripened ovary। ठीक है, एज राइप मतलब होता है प्यारे बच्चों पका हुआ। ठीक है, तो जो ओवरी है जब वो पूरी तरह से पक जाती है तो उसकी बात की जा रही है। ठीक है, ripened ovary as seed formation proceeds, the ovary begins to swell and changes into fruit। धीरे धीरे क्या होता है, जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ओवरी होती है वो शुरू हो जाती है क्या बनने में, स्वेल एंड चेंज इनटू फ्रूट। वो
फूलने लगती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। सम फ्रूट्स लाइक दोज आर फ्लैशी, मैंगोज आर स्वीट एंड जूसी, अदर लाइक दोज ऑफ almond and walnut become hard and dry. A fruit can have one or more seeds inside them. प्यारे बच्चों, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो जिनके पास मांसल अधिक होता है, फ्लैश अधिक होता है। जैसे मैंगो हो गया, मैंगो में क्या होता है, गूदा ज़्यादा होता है ना, गुज्जा जो जिसको हम बोलते हैं, जो हम खाते हैं, और वो खाने में मीठा भी होता है और जूसी भी होता है, रसेदार भी होता है ना। अदर लाइक कुछ आलमंड टाइप के जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कठोर होते हैं। वॉलनट होते हैं, वो क्या होते हैं, कठोर और सूखे होते हैं। तो ए फ्रूट कैन हैव वन और मोर सीड्स इनसाइड देम। एक जो फ्रूट है उसके अंदर एक या एक से अधिक भी बीज हो सकते हैं, ठीक है। वॉलनट आपके बोलते हैं, अखरोट को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए मैंगो का दिखाया गया है कि मैंगो कैसे, अगर आप उसको कट करते हैं, जब आपकी मम्मी अचार बनाने जाती हैं तो ऐसा ही दिखता है ना, कच्चे में जब उसको हम काटते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी बीजों का विस्तार कैसे हो रहा है, प्रसार कैसे हो रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल सीड्स ऑफ ए प्लांट वर टू फॉल डायरेक्टली बिलो द मदर प्लांट। क्या होगा जब जितने भी बीज हैं वो सारे के सारे प्लांट से डायरेक्टली गिर जाएं मदर प्लांट से, तो दे वुड soon use up the soil's essential nutrients and complete for the available space, sunlight, water and air। तो क्या होगा, तो वहाँ पे जो सॉइल है जिसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट हैं, यानी पोषक तत्व जो एक पौधे को ग्रो करने के लिए आवश्यक हैं, जिसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सनलाइट की, स्पेस की, वाटर की और एयर की। देयर वुड बी ए struggle for their existence। तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सारे बीज, एक पेड़ में बहुत ढेर सारे बीज होते हैं, बट सारे नहीं पनप पाते, कुछ ही पनप पाते हैं, ठीक है। जो इन कंडीशन को अच्छे से पा जाते हैं, केवल वही आगे ग्रो कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट दो सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट, यानी जो इसका रिजल्ट ये होता है, जो हेल्दी प्लांट को ग्रो नहीं कर पाते, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इन ऑर्डर टू गार्ड अगेंस्ट दीज कंडीशन, सीड्स एंड फ्रूट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल devices for their wide distribution. The process by which seeds or fruits are scattered over a large area in order to find an available space for their germination and healthy growth is called dispersal। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताया गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उनका एरिया अधिक होगा, जो सीड्स हैं अगर वो एक ही जगह सारे सीड्स अगर हो जाएंगे, तो सारे तो पेड़ में कन्वर्ट हो नहीं पाएंगे, उसमें से कुछ ही जो हेल्दी सीड्स होंगे वही ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है, अगर उसको हम दूर दूर लगाएंगे तो हर एक पौधे को सफिशिएंट मात्रा में क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अवेलेबल जो स्पेस हैं, सनलाइट है, वाटर है, एयर है, वो सब कुछ बराबर मिल पाएगी, जिससे जो सीड है वो ग्रो कर पाएगा, ठीक है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज बाई विच द सीड्स आर डिस्पर्स्ड, यानी कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं, सीड डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्सल बाई विंड, यानी एक इसका कारण है, विंड के थ्रू भी जो सीड है उनका प्रसार हो पाता है। डिस्पर्सल बाई वाटर, वाटर के थ्रू भी हो पाता है। कुछ एनिमल्स भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो इसमें अपना यूज़ देते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ बताया गया है, डिस्पर्सल बाई एनिमल्स, डिस्पर्सल बाई एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। तो डिस्पर्सल बाई विंड में हम लोग देखेंगे, डिस्पर्सल बाई विंड, विंड डिस्पर्स्ड सीड्स आर लाइट एंड ड्राई, यानी जो बीज क्या होते हैं, हल्के होते हैं, सूखे होते हैं। दे मे हैव वन और मोर appendages in the form of thin flat membranous wings as in drumstick
and maple in sunflower. The fruit is hairy and opens out in an umbrella-like fusion uh, fashion uh, that helps it to float in the air. The seeds of मदार एंड कॉटन आर आल्सो हैरी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो सीड्स क्या होते हैं, लाइट हल्के होते हैं, सूखे होते हैं। जैसे आपने कॉटन के बारे में देखा था, जो कॉटन बॉल होती थी वो क्या होती थी, वो धीरे धीरे ब्रस्ट हो जाती थी। आपने सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ा था। कॉटन बॉल क्या होती है, ब्रस्ट हो जाती है। जब फूट जाती है तो उसके अंदर से क्या होते हैं, जो रुई है वो बाहर उड़ने लगती है। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है। जो मदार है, मदार में भी आपने देखा होगा, मदार का जो पौधा होता है उसमें जो हरा हरा पार्ट होता है जो गोल गोल हो जाता है, और वो कुछ दिन बाद जब फूटता है तो उसमें रुई जैसा निकलने लगता है ना, तो उसी की बात की जा रही है। द सीड्स ऑफ मदार एंड कॉटन आर आल्सो हैरी। ये क्या होते हैं, हैरी होते हैं, और ये हवा के थ्रू उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, जिससे फिर इनके पौधे लग जाते हैं आसानी से। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के थ्रू जिनका डिस्पर्सल होता है। द सीड्स एंड फ्रूट टू बी डिस्पर्स्ड बाय वाटर यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी आर फाइब्रस outer coats. The fibrous fruit of coconuts is capable of floating long distance in the sea without suffering any injury. In lotus, the spongy receptacle मतलब होता है प्यारे बच्चों गोदाम, bearing the fruits on its top floats about in water and drifts according to the currents of water. प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि ऐसे सीड्स जिसका एग्जांपल देके बताया गया है कि जैसे कोकोनट का बीज है, वो क्या करता है, वो बिना किसी इंजरी के काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल वो कर सकता है, डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है, और इस तरह उसका डिस्पर्सल किसके थ्रू हो पाता है, आपका वाटर के थ्रू हो पाता है। लोटस भी उसी का एग्जांपल एक है। लोटस का भी ऐसे होता है। ये क्या होता है, ये आपके जो वाटर करंट्स होते हैं, यानी जब पानी में धारा बहती है तो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाता है तो उसी के साथ इनका डिस्पर्सल हो जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन है, इसको हम लोग देखेंगे। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। मैनी सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स समटाइम विच लिखा है या वॉट लिखा है प्यारे बच्चों, मुझे दिख नहीं रहा है। आप सभी इसको कंफर्म कर लीजिएगा क्या लिखा है समथिंग के आगे। यू वॉक थ्रू ए ग्रासी फील्ड, यू मे फाइंड सीड्स एंड फ्रूट्स क्लीनिंग टू योर क्लॉथ्स। मैनी फ्रूट्स आर प्रोवाइडेड विथ आउटग्रोथ्स लाइक हुक्स, बार्ब्स, spines, bristles and stiff hair on their body. Such structures help them to adhere to the body of woolly animals, and thus the seeds are carried to distant places. The fruit of Xanthithium is covered by numerous covered hooks. Seeds of spear grass have cluster of minute stiff hair which attach easily to passing animals. प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो आप सीड देख पा रहे हैं, कौन सा फ्रूट है ये एनिमल्स के थ्रू। आप लोग अक्सर टहलने घूमने जाते होंगे जब गांव की बगिया में, तो अक्सर ये जो बीज है ज़ैंथियम का, ये क्या होता है, ये आपके बॉडी से चिपक जाता है, आपके कपड़ों से चिपक जाता है, और आप क्या करते हैं, जब इसको छुड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान फेंकते हैं तो इस तरह इसका डिस्पर्सल हो पाता है। एनिमल्स में भी ऐसे होता है, एनिमल्स की बॉडी में ये लग जाते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। इस तरह इनका ये हुक लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें क्या जैसे हुक जैसा बना हुआ है ना, इनका जो निडल्स निकली हुई हैं उनमें हुक जैसा बना हुआ है, जिससे ये आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, क्लॉथ में हमारे लग जाते हैं आप लोगों के, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं।
नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। मैनी फ्रूट्स ब्रस्ट विथ ए सडन जक्स, यानी कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो झटका लगने पर अचानक फूट जाते हैं। दिस रिजल्ट इनटू सीड्स बीइंग स्कैटर्ड फॉर अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजिव फ्रूट आर ब्लॉसम, पी एंड कैस्टर। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जिनको ज़रा सा झटका लगता है तो वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स प्लांट से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इसके कुछ कॉमन एग्जांपल ऐसे हैं, कौन कौन से, ब्लॉसम हो गया, पी हो गया और कैस्टर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इनसाइड में देखिए लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्चिड्स बेयर द स्मॉलेस्ट सीड्स इन द वेजिटेबल किंगडम, यानी वेजिटेबल जगत की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे छोटा जो बीज होता है वो किसका होता है, ऑर्चिड्स का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सिनकोना द कुनैन यील्डिंग प्लांट देयर आर 2500 सीड्स टू ए ग्राम, यानी जो सिनकोना होता है, जिस कुनैन जिससे हमको मिलता है, उस प्लांट में क्या होता है 2500 सीड बीज होते हैं उसके 1 ग्राम में। ठीक है, 1 ग्राम में 2500 सीड होते हैं किसके, सिनकोना का जो प्लांट होता है। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्चिड सबसे स्मॉलेस्ट सीड है और सिनकोना से हमें, जिससे हमें कुनैन प्राप्त होती है, उसके 1 ग्राम में 2500 बीज होते हैं। ठीक है, इन दो बातों को हमें ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको लेटेस्ट रिवाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आपको अपने आप से कवर करके फिर मुझे बताना होगा। ठीक है, जैसे है व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव वोरल्स ऑफ ए फ्लावर। रिप्रोडक्टिव वोरल्स ऑफ ए फ्लावर में कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। जैसे मेल और फीमेल की बात कर देनी है बस। तो मेल पार्ट कौन सा होता है आपका, स्टेमेंस होता है, और फीमेल पार्ट कौन सा होता है, पिस्टिल होता है। तो उन्हीं को बता देना है। द फ्लावर ऑफ ए पपाया इज़ ए कंप्लीट फ्लावर है या इनकम्प्लीट फ्लावर है, इसको आपको बताना है। ठीक है, द फ्यूज़न ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज़ ट्रिम्ड एज, जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। ठीक है, नेम टू वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स स्टेट व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको भी आपको बताना है। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विंड डिस्पर्स्ड बाय सीड, यानी आपको 3 फीचर्स बताने हैं विंड के थ्रू, जिसमें सीड का डिस्पर्सल होता है विंड के थ्रू। ठीक है, क्विक रिव्यू में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको एक बार जल्दी से पढ़ लेना है कि यहाँ पे क्या क्या बताई गई हैं, बातें बताई गई। जैसे द जाइगोट डिवाइडेड टू द एम्ब्रियो, ये इंपॉर्टेंट बात है। जाइगोट किस में डिवाइड होता है, एम्ब्रियो में। द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नीचे से, विंड वाटर इंसेक्ट्स एंड एनिमल एक्ट एज एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट हैं कौन, विंड, वाटर और इंसेक्ट्स और एनिमल्स। तो ये सारी बातें आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आएगी तो आप क्लास टाइम में मुझसे आके पूछ सकते हैं। जो बच्चे विद्यालय आकर पूछना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, वो विद्यालय में आकर पूछ सकते हैं और अपनी साइंस से रिलेटेड कॉपियाँ या और सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉपियाँ चेक करा सकते हैं स्कूल में आके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।